एक बात आप सबको और बता दें कि आपसे पूछे कोई कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी, तो मैं आप सबके बीच कैमरा के सामने खड़ा हूँ और हमें पढ़ाने में थोड़ा हिचकिचाहट हुई है, तो हमें आप माफ कीजिएगा। मेरा पहला संख्याएं में प्राकृतिक संख्या पढ़े और पूर्ण संख्या आगे पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक क्या है, संख्याएं। संख्याएं संख्याएं को हम सब इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। NUMBERS, नंबर। तो स्वागत है आप सबका अपना स्टडी सेंटर में, और मेरा नाम है अनीस। आज हम आप सबको स्टार्ट करेंगे संख्याएं, कि हमें पढ़ने के लिए मिलता है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम विषम, और इस प्रकार से हमारा भाज्य, अभाज्य, वास्तविक, अवास्तविक संख्याएं पढ़ने को मिलता है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, संख्याएं। संख्याएं संख्याएं को हम सब इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। NUMBERS, नंबर। संख्याएं में सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं को लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर। NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं की परिभाषा में कैसे देना है, बहुत ही आसान है। चलिए लिखते हैं, आप देखिए। परिभाषा लिखना है कि गिनती में जो प्रयुक्त होने वाली संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इतना तो समझ गए कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप सबको हम बता दें कि प्राकृतिक संख्याएं हमारा जो गिनती में, सबसे पहले हमारा एक से स्टार्ट होगा गिनती। कभी भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक से स्टार्ट होता है, ना कि जीरो से हम बोलते हैं, ना एक से बोलते हैं। तो 1 2 3 इस प्रकार से हमारा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1000 लाख करोड़, बहुत गिनती हम गिन सकते हैं। यानी कि हमारा गिनती कभी खत्म नहीं होगा। गिनती क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको इस तरीके का निशान लगाते हैं। इस निशान का नाम है अनंत। क्या है, अनंत। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफ्लाइट। इनफ्लाइट, इनफ्लाइट। और हमारा जो इस गिनती का समूह है, यानी कि इसके समूह को हम ABCD के बड़े अक्षर N से सूचित करते हैं। ठीक है। और हम आप लोग को बता दें कि जो इसमें हमें क्वेश्चन भी पूछता है। क्वेश्चन इस प्रकार के रहता है कि 1 से 10 तक की संख्याएं का योग बताएं। तो हम आप सबको बता दें कि एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है n ब्रैकेट +1/2। एक सूत्र है, इसी सूत्र पे एक क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जब हमें सूत्र मालूम है तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। 1 से 10 तक की संख्याएं का योग बताना है। यानी ये इसे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब संख्याओं का जोड़ के हमें बताना है कितना आता है। अगर हम आपको बता दें कि इस तरीके से गिने 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और 8 36 और 9 36 और 4 40 और 45 10 55, हमारा 55 है। तो इस तरीके से नहीं बनाना है। ठीक है। चलिए बहुत ही आसान तरीका से हम आपको सिखाएंगे इस फार्मूले पर। तो हमारा जो गिनती का समूह है उसको n से सूचित करते हैं ABCD के। तो हमारा एक n बराबर 10 आ गया। ठीक है। यानी कि 1 से 10 तक की संख्या का योग बताना है। 10 बराबर 10, तो 10 रख लेंगे फॉर्मूला से, एगो बाहर एगो 10 अंदर, +1 ब्रैकेट बटा 2, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप की करना है, यहाँ पे लिख लेना है सॉल्यूशन। दूसरा स्टेप की करना है, ये 10 यहाँ रख लेना है और 10 और 1 जोड़ देना है, तो 11 हो जाएगा। अभी भी हमारा ब्रैकेट में है, बटा 2। जब एक क्या ब्रैकेट में हो और दूसरी संख्या ब्रैकेट से बाहर हो, तब वो दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि गुना होगा। तो हम गुना करें, 11 दहें चाहे 10 पढ़े 11 बार, तो 11 दहें 72 से, यानी कि 110/2। अब इसको हम काटें तो 55 बार में कट जाएगा। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जोड़ के बताएं कि संख्याओं का योग 55 होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं बनाना है। हमारा बनाने का सही तरीका ये है। ठीक है।
तो कैसा लगा वीडियो आप सब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज मैं आप सबको पढ़ाए संख्याएं के प्राकृत संख्या, संख्याएं परिभाषा, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और हाँ, एक बात आप सबको और बता दें कि आपसे पूछे कोई कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगी जो कि हमारा एक से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी छोटी प्राकृत संख्या एक, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, तो हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या संभव नहीं है, क्योंकि हमारा गिनती कभी खत्म ही नहीं होगा। कभी गिनती हमारा खत्म होगा नहीं होगा। क्यों? कि हम जब गिनती करते हैं तो हमारा जो भी वस्तु को गिनते हैं वो हमारा वस्तु झड़ जाता है, लेकिन हमारा गिनती खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमारा गिनती बहुत है, लाखों करोड़ों अरब, है ना, आप समझ सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? संभव नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है। तो मेरा पहला क्लास है और पहला बार मैं आप सबके बीच कैमरा के सामने खड़ा हूँ और हमें पढ़ाने में थोड़ा हिचकिचाहट हुई है, तो हमें आप माफ कीजिएगा। मेरा पहला संख्याएं में प्राकृत संख्या पढ़े और पूर्ण संख्या आगे पढ़ेंगे, जो कि ऊपर वाला वीडियो में आप स्क्रॉल कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे आप सबका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। अगर आप एक कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो पे तो मैं इस तरीके के वीडियो बहुत बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।